पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम ने गुज़श्ता बरसों में एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। अब मुल्क की मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। सितंबर में महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमत की माशी टीम की पजीराई। कहा महंगाई में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वजीर आजम का मुल्क से कोमा के खात्मे का खैर मकदम। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह में से कोई भी आईनी अदालत में जाए, मुझे कोई मसला नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा अदलिया की तारीख है, एक PCO के तहत हलफ जायज, दूसरे के तहत नहीं। एक मार्शल आर्ट जायज, दूसरा नहीं। इफ्तिखार चौधरी PCO जज थे, दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। इफ्तिखार चौधरी, जनरल कयानी और जनरल पाशा के दरमियान मुकबका हुआ कि मीसाके जमहूरियत नाफिज होने पर स्टेटस को का क्या बनेगा। जमहूरियत पर हमारे कंट्रोल का क्या होगा कि तौहीन अदालत का मतलब क्या ये है। अगर कोई किसी शख्स कोई जज के खिलाफ कुछ बोले तो जिंदगी भर की सजा मिले। क्या ये इजहार राय की आजादी है? डैम फंड का जमाना याद करें। अगर आप मर्जी से खैरात नहीं करना चाहते तो आप और आपके कारोबार पर तौहीन अदालत लग जाए। फौजी अदालतों का तस्वुर बार बार क्यों आता है? निजाम इंसाफ में थोड़े नहीं बहुत मसाइल हैं। अदालती निजाम दहशतगर्दों को सजा नहीं दे सकता। अदलिया से कोई सवाल करे तो वो बुरा मनाते हैं। अगर आइन कहे आईनी अदालत होगी तो आप मानेंगे। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वकालत छोड़ दे। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब रियासत बाप की तरह बन गई और इसमें किरदार इफ्तिखार चौधरी का है। इफ्तिखार चौधरी जैसा माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक केस। लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अफगान शामिल। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने नए बेंच के हवाले से कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को समाअत के बाद बेंच में शमूलियत की दरखास्त भेजी मगर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल किया गया। समाअत के आगाज में PTI वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। आर्टिकल 63A हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। PTI की मुखालिफत। वकील पीपल्स पार्टी फारूक एशनाइक ने कहा वोट का ना गिना जाना आइन में नहीं लिखा। अगर वोट गिना ही नहीं जाएगा तो मतलब है मैंने कुछ गलत नहीं किया। इन्हिराफ का इतलाक तब होगा जब वोट गिना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा फैसले में जिन मुल्कों के फैसलों का हवाला है वहाँ इन्हिराफ की सजा का भी बताएं। पार्लिमानी जमहूरियत की माँ बरतानिया है, वहाँ की सूरत हाल बताएं। फरीकैन ये भी बताएं क्या सदारती रेफरेंस और 184/3 की दरखास्तों को यकजा किया जा सकता है। नजरसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नजरसानी का दायराकार बहुत महदूद होता है। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। फैसले में ये कहाँ लिखा है वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। फैसला तो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो नाअहल ना करे। पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा? क्या फैसले में कहा गया वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी? अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। किसी जमात के कारकुन पार्टी सरबराह को पसंद ना करें और उसे छोड़ना चाहें तो क्या किया जाएगा? जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला समझे या नहीं? मेरी नजर में ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये बेंच आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक रिव्यू के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो चुका, हमारे संजीदा कानूनी एतराजात हैं। फैसला आइन और कानून के मुताबिक ना हुआ तो दुनिया में तमाशा बनेगा। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना। कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 1.25 घंटा तक जारी रही। मुलाकात में 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज, मुल्क की पार्टी सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बानी PTI का अली अमीन को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल का ऐलान करने और स्ट्रेटेजी बनाने का हुक्म।
अली अमीन इस्लामाबाद एहतजाज के मेजबान और मुंतजिम होंगे। डी चौक पर कारकुनान कैसे और कितने पहुंचेंगे, स्ट्रेटेजी अली अमीन बनाएंगे। पार्टी के मुताबिक डी चौक एहतजाज में पीटीआई का कोई एमएनए शिरकत नहीं करेगा। डी चौक एहतजाज में तमाम तर कयादत एमपीएस के हाथों में होगी। अली अमीन तमाम एमपीएस के साथ मिलकर डी चौक पहुंचने का हतमी ऐलान करेंगे। अली अमीन के ऐलान न करने तक पार्टी बाकायदा किसी एहतजाज का ऐलान नहीं करेगी। जुमा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर इंतजामिया का इस्लामाबाद को मुकम्मल सील करने का फैसला। दाखिली रास्तों पर मजीद कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मार्गिला रोड, 26 नंबर चौंगी और मोटरवे पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को पहले ही सील कर रखा है। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 का निफाज। रेंजर्स तैनात। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। जंग, फैसलाबाद और बहावलपुर में भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। लाहौर पुलिस ने नाबीना अफराद पर डंडे बरसा दिए। मुजाहिरीन की चेयरिंग क्रॉस पर पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल। रुकावटें हटाकर मॉल रोड पर अलहमरा हॉल के सामने पहुंच गए। पुलिस के साथ धक्कम पेल में एक नाबीना शख्स का सर फट गया। पुलिस ने नाबीना अफराद को जूस पिलाया, मरहम पट्टी भी करवाई। नाबीना मुजाहिरीन के तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरना नम रोज में दाखिल। ऐवान वजीर आला जाने की कोशिश, मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। वजीर आला का नोटिस, नाबीना अफराद पर तशद्दुद न करने की हिदायत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी अदालत में पेश हुए। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में नैब तरमीमी कानून के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में अदालती दायरा इख्तियार की दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करे। दरखास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब। शहबाज शरीफ की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर।